इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही मन से होती है। बाहर का शोर जितना भी बड़ा हो, अगर भीतर शांति नहीं है तो सुख कभी नहीं मिलता। हजारों साल पहले महर्षि पतंजलि ने मन को जीतने का ऐसा मार्ग बताया जो आज भी इंसान को भय, तनाव और दुख से बाहर निकाल सकता है। इसे ही कहा जाता है योग दर्शन। और आज इस पूरी यात्रा में हम साथ चलेंगे, उस ज्ञान की ओर जो शायद आपने पहले कभी इस गहराई से नहीं सुना। तो रुकिए मत, बने रहिए, क्योंकि जो बात आगे आने वाली है वो सिर्फ जानकारी नहीं है, वो एक ऐसा दर्पण है जिसमें आप खुद को देख पाएंगे। भाग 1, योग का असली अर्थ। आज से लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया में न मोबाइल था, न सोशल मीडिया, न टेलीविजन, उस समय भी इंसान परेशान था। उस समय भी मन भटकता था। उस समय भी लोग रात को सो नहीं पाते थे। डर लगता था, बेचैनी होती थी और जीवन में एक अजीब सी खालीपन का एहसास होता था। और तब एक ऋषि ने, जिनका नाम था महर्षि पतंजलि, इस समस्या की जड़ तक जाकर एक ऐसा मार्ग दिखाया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। पतंजलि ने कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग का मतलब है चित्त की वृत्तियों को रोकना। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो बहुत सरल सी बात लगती है, लेकिन इसमें बहुत गहरा रहस्य छुपा है। चित्त यानी हमारा मन, और वृत्तियां यानी मन में उठने वाले वो सभी विचार, भाव, इच्छाएं, डर, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, जो हर पल बदलते रहते हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी उदास, कभी किसी को प्यार करते हैं, कभी उसी से नफरत। कभी सफलता मिलती है तो अहंकार आता है, कभी असफलता मिलती है तो निराशा आती है। ये सब चित्त की वृत्तियां हैं। और पतंजलि कह रहे हैं, इन सबको रोको, इन सबको शांत करो। जब मन शांत होगा तब, और केवल तभी, इंसान अपने असली स्वरूप को पहचान पाएगा। अब आप पूछेंगे, असली स्वरूप क्या है? पतंजलि कहते हैं कि जब चित्त की सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब जो बचता है वही आत्मा है, वही आपका असली स्वरूप है। शुद्ध, निर्मल, शांत और आनंदमय। लेकिन इसे समझने से पहले जरूरी है कि हम समझें मन क्या है और वो इंसान की जिंदगी को किस तरह प्रभावित करता है। भाग 2, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु, उसका अनियंत्रित मन। एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अभी इस वक्त जैसे आप ये सुन रहे हैं, जरा रुकिए और सोचिए, आपका मन इस वक्त कहाँ है? क्या आप पूरी तरह यहां हैं, या मन कहीं और भटक रहा है? किसी काम की चिंता में, किसी रिश्ते की उलझन में, कल क्या होगा इस सोच में, या कल जो हुआ उसके दर्द में? यही समस्या है। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता, वो या तो भूतकाल में रहता है, उन बातों को याद करते हुए जो हो चुकी है और जिन्हें अब बदला नहीं जा सकता, या भविष्य में रहता है, उन चीजों की चिंता करते हुए जो अभी हुई ही नहीं है और शायद होंगी भी नहीं। और इस भटकन में वर्तमान का जो खूबसूरत पल है वो हाथ से निकल जाता है। पतंजलि ने इस समस्या को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने कहा कि मन की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली, क्षिप्त यानी बिखरा हुआ मन। दूसरी, मूढ़ यानी तमस से भरा, सुस्त मन। तीसरी, विक्षिप्त यानी थोड़ा स्थिर पर बार बार भटकने वाला मन। चौथी, एकाग्र यानी एक जगह टिका हुआ मन। और पांचवी, निरुद्ध यानी पूरी तरह शांत, नियंत्रित मन। और योग का लक्ष्य है मन को उस 5वीं अवस्था तक ले जाना। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहां हर इंसान का मन पहली या दूसरी अवस्था में है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की लत, खबरों का बवंडर, काम का बोझ, इन सब ने मन को इतना बिखेर दिया है कि लोग रात को आंखें बंद करते हैं तो भी नींद नहीं आती, क्योंकि मन रुकता ही नहीं। और इसी अनियंत्रित मन के कारण इंसान के सारे दुख हैं। पतंजलि ने इसे क्लेश कहा, यानी वो दुख जो इंसान को जीवन भर परेशान करते हैं। अविद्या
यानी अज्ञान, अस्मिता यानी अहंकार, राग यानी आसक्ति, द्वेष यानी नफरत और अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय। पतंजलि कहते हैं ये पांचों क्लेश हर इंसान के मन में बसे हैं और जब तक इनसे मुक्ति नहीं मिलती तब तक असली सुख नहीं मिलता। अब सवाल है, क्या कोई रास्ता है? हां, पतंजलि ने एक पूरा मार्ग बनाया है जिसे अष्टांग योग कहते हैं। 8 चरणों का वो पथ जो धीरे धीरे इंसान को बाहर से भीतर की ओर ले जाता है। और ये यात्रा, ये 8 कदमों की यात्रा आज हम पूरी तरह समझेंगे। भाग 3, अष्टांग योग का पहला अंग, यम। पतंजलि का पहला कदम है यम। यम का अर्थ है नियंत्रण, और ये नियंत्रण बाहर की दुनिया में अपने व्यवहार का नियंत्रण है। जब हम दूसरों के साथ किस तरह पेश आते हैं, किस तरह जीते हैं, ये यम तय करता है। यम में 5 सिद्धांत हैं। पहला है अहिंसा, यानी किसी को भी मन, वचन और कर्म से कोई कष्ट न देना। अब यहां एक बड़ी गलतफहमी है। अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को मारना नहीं है। अहिंसा का मतलब है किसी के प्रति मन में बुरे विचार भी न लाना, क्योंकि पतंजलि मानते हैं कि जब आप किसी के प्रति क्रोध या घृणा रखते हैं तो उससे पहले आप खुद जलते हैं। दूसरे को भले न पता चले, पर आपका मन अशांत रहता है। इसलिए अहिंसा सबसे पहले खुद के लिए है। दूसरा है सत्य, यानी सच बोलना। लेकिन पतंजलि यहां भी एक गहरी बात कहते हैं। उन्होंने कहा, सत्य को भी अहिंसा के साथ बोलना चाहिए। अगर सच बोलने से किसी को बेवजह कष्ट हो तो बेहतर है मौन रहो। यानी सत्य और अहिंसा साथ साथ चलते हैं। आज के समय में इसे देखें, सोशल मीडिया पर लोग सच बोलने के नाम पर दूसरों को कितना कष्ट पहुंचाते हैं। पतंजलि यही कह रहे हैं, रुको, सोचो, क्या ये बोलना जरूरी है? क्या इससे कुछ भला होगा? तीसरा है अस्ते, यानी चोरी न करना। और ये सिर्फ पैसों या सामान की चोरी नहीं है। दूसरे का समय बर्बाद करना, ये भी चोरी है। दूसरे का श्रेय लेना, ये भी चोरी है। किसी के साथ वादा करके उसे तोड़ना, ये भी एक प्रकार की चोरी है। जब इंसान अस्ते को जीवन में उतारता है तो वो ईमानदार बन जाता है, खुद के साथ भी और दुनिया के साथ भी। चौथा है ब्रह्मचर्य, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम नहीं है। इसका गहरा अर्थ है अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करना। आज के युग में ऊर्जा का सबसे बड़ा अपव्यय कहाँ हो रहा है? बेकार की बातें, बेकार की सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, नकारात्मक सोच, व्यर्थ की बहसें, ये सब हमारी जीवन ऊर्जा को खींच लेते हैं। ब्रह्मचर्य सिखाता है इस ऊर्जा को बचाओ, इसे सही दिशा में लगाओ। और पांचवा है अपरिग्रह, यानी संग्रह न करना, जरूरत से ज्यादा न जमा करना। आज की दुनिया में देखें, लोग जितना कमाते हैं उससे ज्यादा की चाहत रखते हैं। घर भरे हैं सामान से, फिर भी मन खाली है। अपरिग्रह ये नहीं कहता कि गरीब रहो, ये कहता है जो है उसमें संतुष्ट रहो। ज्यादा जमा करने की लालसा को जाने दो, क्योंकि ये लालसा ही सारी बेचैनी की जड़ है। अगर आज से सिर्फ यम के इन 5 सिद्धांतों को जीवन में उतार लिया जाए तो आधे से ज्यादा समस्याएं, रिश्तों के झगड़े, मानसिक तनाव अपने आप कम हो जाएंगे। क्योंकि यम हमें दुनिया के साथ सही तरह से जीना सिखाता है। भाग 4, अष्टांग योग का दूसरा अंग, नियम। यम अगर बाहरी जीवन के लिए है तो नियम भीतरी जीवन के लिए है। नियम यानी खुद के साथ कुछ अनुशासन, खुद को शुद्ध बनाने के नियम। नियम में भी 5 सिद्धांत हैं। पहला है शौच, यानी शुद्धता। शरीर की बाहरी सफाई तो है ही, लेकिन पतंजलि यहां मन की सफाई की बात ज्यादा करते हैं। मन में जमी नकारात्मकता, पुराने घाव, नफरत, ईर्ष्या, इन्हें साफ करना ही असली शौच है। जब भीतर शुद्धता होती है तो बाहर की दुनिया भी सुंदर दिखने लगती है। दूसरा है संतोष, और ये शायद सबसे कठिन है। आज के युग में संतोष को कमजोरी माना जाता है।
लोग कहते हैं जो है उसमें खुश रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। लेकिन पतंजलि यहां एक बहुत सूक्ष्म बात कह रहे हैं। संतोष का मतलब है जो परिणाम आया है उसे स्वीकार करना। मेहनत तो पूरी करो, पर परिणाम पर अटके मत रहो, क्योंकि परिणाम हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। और जब परिणाम पर अटकते हैं तभी दुख आता है। संतोष उस दुख से बचाता है। तीसरा है तप, यानी अनुशासन। उस काम को करते रहना जो जरूरी है, चाहे मन करे या न करे। तब कठोर लगता है, लेकिन असल में ये आत्मसम्मान का मार्ग है। जब आप रोज कुछ अच्छा करते हैं, सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, ध्यान करना, तो भीतर से एक शक्ति आती है जो जीवन को बदल देती है। तब वो आग है जो हमें परिष्कृत करती है। चौथा है स्वाध्याय, यानी खुद का अध्ययन। यहां दो अर्थ है। एक, ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, ज्ञान की बातें सुनना। और दूसरा, खुद को देखना, अपने विचारों को देखना, अपने भावों को देखना, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखना बिना निर्णय किए। स्वाध्याय वो आईना है जिसमें इंसान खुद को देख पाता है, और जो खुद को देख पाता है वो बदल भी सकता है। और पांचवा है ईश्वर प्रणिधान, यानी एक बड़ी शक्ति के प्रति समर्पण। यहां ईश्वर का मतलब कोई खास धर्म या मूर्ति नहीं है। पतंजलि की दृष्टि में ईश्वर वो चेतना है जो सर्वव्यापी है। इस भाव से जीना कि मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूं, एक बड़ी शक्ति है जो संचालन कर रही है। ये भाव इंसान के अहंकार को घटाता है, और जहां अहंकार कम होता है वहां शांति आती है। नियम जब जीवन में आता है तो इंसान भीतर से मजबूत होने लगता है। बाहर की सफलता से पहले अंदर की शुद्धता जरूरी है। यही पतंजलि का संदेश है। भाग 5, अष्टांग योग का तीसरा अंग, आसन। अब बात करते हैं आसन की। और यहां सबसे जरूरी है एक बड़ी गलतफहमी को दूर करना। जब हम योग कहते हैं तो लोगों के दिमाग में आता है मैट पर उल्टे सीधे होना, शीर्षासन करना, पैर ऊपर करना। और इसी कारण बहुत से लोग कहते हैं मेरा शरीर लचीला नहीं है, मैं योग नहीं कर सकता। लेकिन पतंजलि ने आसन को बहुत अलग तरह से परिभाषित किया है। पतंजलि के सूत्र में लिखा है स्थिर सुख मासन, यानी जो स्थिर और सुखद हो वही आसन है। बस इतना ही। पतंजलि ने यह नहीं कहा कि पैर कितना उठाओ या कमर कितना मोड़ो। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, शरीर को स्थिर रखना आना चाहिए। बिना तकलीफ के, बिना बेचैनी के लंबे समय तक एक स्थिति में बैठ पाने की क्षमता, यही आसन का उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो शरीर को स्थिर रहना होगा। अगर शरीर में दर्द है, खुजली है, बेचैनी है, तो मन ध्यान में नहीं टिकेगा। इसलिए आसनों का अभ्यास किया जाता है ताकि शरीर ध्यान में बाधा न बने। लेकिन इसका एक और पहलू है जो आज का विज्ञान भी मानता है। जब शरीर की मुद्रा बदलती है तो मन की अवस्था बदलती है। जो इंसान झुककर, सिकुड़कर बैठता है उसका मन भी उदास रहता है। जो सीधे, तंग कर, स्थिरता से बैठता है उसका मन ऊर्जावान रहता है। आसन सिर्फ शरीर नहीं बदलता, वो मन को भी प्रभावित करता है। तो अगर आपने आज तक योगासन नहीं किए हैं तो डरिए मत। बस इतना करिए, आज से सुबह 5 मिनट सीधे बैठकर आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए। बस यही शुरुआत काफी है। भाग 6, अष्टांग योग का चौथा अंग, प्राणायाम। अब आते हैं एक ऐसे अंग पर जो शायद सबसे शक्तिशाली है, प्राणायाम। सांस हमारी जीवन ऊर्जा। पतंजलि ने कहा जब सांसें शांत होती हैं तो मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो सांसें शांत होती है। इन दोनों का गहरा रिश्ता है। आज का विज्ञान भी यही कहता है। जब आप डरते हैं सांस तेज हो जाती है। जब आप गुस्से में होते हैं सांस अनियमित हो जाती है। जब आप शांत होते हैं सांस धीमी और गहरी होती है। अब इसे उल्टा करके देखें। अगर हम जानबूझकर सांस को धीमा और गहरा करें तो क्या मन शांत होगा? हाँ,
बिल्कुल होगा। यही प्राणायाम है। प्राण का अर्थ है जीवन ऊर्जा और आयाम का अर्थ है विस्तार। प्राणायाम यानी जीवन ऊर्जा का विस्तार। जब हम गहरी, धीमी, नियंत्रित सांस लेते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन बढ़ती है, नर्वस सिस्टम शांत होता है और मन स्थिर होने लगता है। अनुलोम विलोम के बारे में आपने सुना होगा। नासिका के एक छिद्र से सांस लेना, दूसरे से छोड़ना। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह मस्तिष्क के दोनों भागों को संतुलित करता है। बाईं नासिका से दाहिने मस्तिष्क का संबंध है, जो भाव और रचनात्मकता का केंद्र है। दाहिनी नासिका से बाएं मस्तिष्क का संबंध है, जो तर्क और विश्लेषण का केंद्र है। जब दोनों संतुलित होते हैं तो सोचने की क्षमता और भावनात्मक स्थिरता दोनों एक साथ आती है। आज से एक प्रयोग कीजिए। जब भी किसी बात से बहुत गुस्सा आए या बहुत डर लगे, 4 सेकंड में धीरे धीरे सांस लीजिए, 4 सेकंड रोकिए और 4 सेकंड में धीरे धीरे छोड़िए। सिर्फ 3 बार, और देखिए मन कितना शांत होता है। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है और यह पतंजलि का दिया हुआ ज्ञान है। भाग 7, अष्टांग योग का 5वां अंग, प्रत्याहार। यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये चारों बाहरी अभ्यास है। और अब हम अष्टांग योग के उस मोड़ पर आते हैं जहां यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ती है। इस मोड़ का नाम है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ना। आंखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये पांचों इंद्रियां हर समय बाहरी दुनिया से जुड़ी रहती है। कुछ न कुछ देखना, सुनना, सूंघना, खाना, महसूस करना, और ये इंद्रियां मन को खींचती रहती है। आज के समय में इसे समझना और भी जरूरी हो गया है। हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करना, ये क्या है? ये प्रत्याहार की विफलता है। नेटफ्लिक्स पर एक के बाद एक एपिसोड देखते जाना, ये क्या है? ये इंद्रियों का बाहर की ओर भागना है। मिठाई देखकर बिना सोचे खा लेना, ध्यान रखे बिना घंटों बात करना, ये सब इंद्रियों का अनियंत्रित होना है। प्रत्याहार ये नहीं कहता कि इंद्रियों का उपयोग मत करो। ये कहता है इंद्रियों के दास मत बनो, मालिक बनो। जब मन चाहे तो संगीत सुनो और जब मन चाहे तो शांति से बैठो। इंद्रियां आपकी सेवक हो, आप उनके सेवक नहीं। एक सरल अभ्यास बताता हूं। कल से एक दिन में कम से कम 10 मिनट ऐसे बिताइए जब कोई स्क्रीन न हो, कोई संगीत न हो, कोई बात न हो। बस खिड़की के पास बैठ जाइए, आसमान देखिए, हवा महसूस कीजिए या आंखें बंद कर लीजिए। बस इतना। यह प्रत्याहार की शुरुआत है और यह शांति जो इन 10 मिनट में मिलती है वो किसी भी मनोरंजन से गहरी है। भाग 8, अष्टांग योग का 6ठा अंग, धारणा। अब हम आते हैं धारणा पर। धारणा यानी एकाग्रता, मन को एक जगह, एक बिंदु पर टिकाना। आज की दुनिया में एकाग्रता की भारी कमी है। एक अध्ययन में पाया गया कि आज एक सामान्य इंसान का ध्यान औसतन 8 सेकंड से भी कम समय के लिए किसी एक चीज पर टिकता है। 8 सेकंड। सोचिए, ये कितना कम है। और इसीलिए काम अधूरे रहते हैं, रिश्ते कमजोर होते हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि जिसका मन कहीं नहीं टिकता वो किसी चीज में गहरा नहीं उतर सकता। धारणा सिखाती है एक काम पूरे मन से। पतंजलि ने कहा, जब मन किसी एक बिंदु पर टिकता है तो उस बिंदु से जुड़ी हर जानकारी, हर गहराई, हर रहस्य धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। यही कारण है कि बड़े वैज्ञानिक, बड़े कलाकार, बड़े खिलाड़ी, इनकी एकाग्रता असाधारण होती है। वो घंटों घंटों एक ही चीज पर ध्यान लगा सकते हैं और इसी से उनकी महानता आती है। धारणा का अभ्यास कैसे करें? एक मोमबत्ती जलाइए और उसकी लौ को देखिए। बस उसे देखते रहिए, बिना पलक झपकाए, बिना किसी और सोच के। पहले आप पाएंगे कि मन भटकता है, कभी कल का काम याद आता है, कभी खाने की सोच आती है, लेकिन धीरे धीरे हर बार मन को वापस उस लौ पर लाइए। यही धारणा का अभ्यास है
और ये अभ्यास दिनों, हफ्तों, महीनों में आपकी एकाग्रता को अद्भुत रूप से बढ़ा देता है। जिस इंसान की एकाग्रता मजबूत होती है, वो जीवन में असंभव लगने वाली चीजें भी हासिल कर लेता है, क्योंकि उसका पूरा मन एक दिशा में लगा होता है, बिखरा नहीं। भाग 9, अष्टांग योग का 7वां अंग, ध्यान। धारणा जब गहरी होती है, जब मन लगातार बिना भटके एक दिशा में बहता रहता है, तब एक और अवस्था आती है। उसे पतंजलि ने ध्यान कहा है। और यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। ध्यान कोई करने की चीज नहीं है, ध्यान होता है। हम धारणा करते हैं, ध्यान उसका परिणाम है। जैसे आप बीज बोते हैं, फूल खिलना उसका परिणाम है। आप फूल नहीं बनाते, आप बस सही परिस्थितियां बनाते हैं और फूल खिल जाता है। ठीक उसी तरह जब धारणा गहरी और लगातार होती है, तब ध्यान अपने आप घटित होता है। ध्यान की अवस्था में क्या होता है? मन एक अनोखी शांति में होता है। वो शांति जो नींद जैसी नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरह जागरूक हैं, लेकिन वो बेचैनी भी नहीं है जो जागते समय होती है। ये एक मध्य अवस्था है, गहरी जागरूकता और गहरी शांति एक साथ। आपने शायद कभी महसूस किया हो, जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि वक्त का पता नहीं चलता। एक कलाकार जब बना रहा होता है, एक संगीतकार जब धुन में डूबा होता है, एक मां जब अपने बच्चे के साथ खेल रही होती है। ये सब ध्यान के क्षण हैं। उस वक्त अतीत नहीं होता, भविष्य नहीं होता, केवल वर्तमान होता है। और उस वर्तमान में एक अद्भुत आनंद होता है। पतंजलि कहते हैं, जब ध्यान की ये अवस्था लंबे समय तक जानबूझकर बार बार अभ्यास से आने लगे, तो ये केवल खुशी नहीं देती, ये इंसान को अपने भीतर से जोड़ती है। एक गहरी स्थिरता आती है जो बाहरी परिस्थितियों से हिलती नहीं। जब ध्यान गहरा होता है, तो इंसान जीवन की चुनौतियों को उसी शांति से देखने लगता है, जैसे एक गहरा समुद्र ऊपर की लहरों को देखता है। लहरें उठती हैं, गिरती है, पर गहराई में कोई हलचल नहीं। यही वो शांति है जिसे हर इंसान खोज रहा है। और पतंजलि कह रहे हैं, ये शांति बाहर नहीं मिलेगी, ये भीतर से आती है। और ध्यान वो रास्ता है। भाग 10, अष्टांग योग का 8वां अंग, समाधि। और अब हम पहुंचते हैं उस जगह जो इस पूरी यात्रा का गंतव्य है, समाधि। समाधि शब्द सुनकर अक्सर लोग सोचते हैं, ये तो बड़े संतों और ऋषियों के लिए है, आम इंसान के लिए नहीं। लेकिन पतंजलि ने समाधि को उस तरह नहीं देखा। उन्होंने कहा, ये एक ऐसी अवस्था है जहां इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। समाधि में क्या होता है? जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि ध्यान करने वाला, जो ध्यान किया जा रहा है, और ध्यान करने की क्रिया, ये तीनों एक हो जाते हैं, तब समाधि है। यानी जब मैं और वो का भेद मिट जाता है, जब द्वैत यानी दो होने का भाव समाप्त हो जाता है, तब जो बचता है वो केवल शुद्ध चेतना है, आनंद है, प्रकाश है। पतंजलि ने समाधि के कई स्तर बताए हैं। सबसे पहले आती है संप्रज्ञात समाधि, जिसमें अभी भी एक सूक्ष्म जागरूकता रहती है। और उससे आगे है असंप्रज्ञात समाधि, जहां सभी वृत्तियां शांत हो जाती है और केवल शुद्ध अस्तित्व रह जाता है। इस अवस्था में क्या होता है? जीव का भय खत्म हो जाता है, क्योंकि भय तब होता है जब मैं को कुछ खोने का डर हो। पर जब मैं ही विस्तृत हो जाए, जब सबसे अपनापन महसूस हो, तो खोने का डर कहा? इच्छाएं खत्म नहीं होती, पर उनकी पकड़ खत्म हो जाती है। इंसान जीता है, काम करता है, दुनिया में भाग लेता है, पर किसी चीज से बंधा नहीं होता। ये अवस्था शायद हम सबको एक झलक में कभी न कभी मिली हो। किसी खूबसूरत सूर्यास्त को देखते हुए, किसी प्रिय के गले मिलते हुए, किसी गहरे जंगल में अकेले बैठते हुए। एक पल ऐसा आता है जब मैं भूल जाता है, बस एक अनंत शांति होती है। वो एक पल, वो समाधि की एक झलक है। पतंजलि कह रहे हैं, वो झलक स्थायी हो सकती है, वो आनंद स्थायी हो सकता है, और उसके लिए ये पूरी यात्रा है, यम से शुरू होकर समाधि तक।
भाग 11 5 क्लेशों से मुक्ति का मार्ग। अष्टांग योग को समझने के बाद अब बात करते हैं उन 5 क्लेशों की जो हर इंसान को जीवन भर परेशान करते हैं। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक इन्हें नहीं पहचानेंगे इनसे मुक्त कैसे होंगे। पहला क्लेश है अविद्या यानी अज्ञान। और ये सबसे बड़ा क्लेश है क्योंकि बाकी सभी क्लेश इसी से जन्म लेते हैं। अविद्या का मतलब ये नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। अविद्या का मतलब है अपने असली स्वरूप को न जानना। ये समझना कि मैं सिर्फ ये शरीर हूं, ये नाम हूं, ये पद हूं। यही अविद्या है। और जब इंसान खुद को इतना सीमित समझता है तब डर आता है, असुरक्षा आती है, तनाव आता है। दूसरा क्लेश है अस्मिता यानी अहंकार। जब इंसान अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि से जोड़कर देखता है और सोचता है कि मैं बहुत खास हूं, तो अहंकार आता है। और अहंकार इंसान को दूसरों से अलग कर देता है। अहंकार के कारण ही रिश्ते टूटते हैं। अहंकार के कारण ही इंसान माफ नहीं कर पाता। अहंकार के कारण ही इंसान सच सुनना बंद कर देता है। तीसरा क्लेश है राग यानी आसक्ति। किसी चीज या व्यक्ति से इतना लगाव कि अगर वो न हो तो जीना मुश्किल लगे। ये प्रेम नहीं है। प्रेम मुक्त करता है, आसक्ति बांधती है। जब किसी चीज या इंसान से राग होता है तो उसे खोने का डर हमेशा बना रहता है और यही डर सबसे बड़ा दुख बन जाता है। चौथा क्लेश है द्वेष यानी नफरत। जो चीजें हमें दुख देती हैं उनसे घृणा करना। लेकिन पतंजलि कहते हैं द्वेष भी दुख देता है क्योंकि जिसकी नफरत करते हैं उसी के बारे में सोचते रहते हैं। नफरत हमारी ऊर्जा खींचती है और जिसकी नफरत कर रहे हैं वो अपना जीवन जी रहा है। नफरत हमें ही जलाती है। और पांचवा क्लेश है अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय। ये भय केवल मृत्यु का नहीं है, ये परिवर्तन का भय भी है। अज्ञात का भय, नए का भय, पुरानी पहचान, पुरानी आदतें, पुरानी स्थिति, इन्हें छोड़ने का डर। और ये डर इंसान को वही रोके रखता है जहां वो है, भले ही वहां वो खुश न हो। पतंजलि कहते हैं इन पांचों क्लेशों से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है योग। और योग का अभ्यास जैसे जैसे गहरा होता है ये क्लेश धीरे धीरे कमजोर पड़ते हैं। पहले अविद्या कम होती है यानी खुद की असली पहचान होने लगती है। जब खुद की असली पहचान होती है तो अहंकार कम होता है। अहंकार कम होने पर राग और द्वेष भी हल्के होते हैं। और जब राग द्वेष हल्के होते हैं तो मृत्यु का भय भी धीरे धीरे जाता है। ये एक चक्र है और योग इस चक्र को तोड़ता है। भाग 12 आज के जीवन में योग दर्शन। अब आप सोच रहे होंगे ये सब बहुत सुंदर है, बहुत गहरा है, लेकिन इसे आज की व्यस्त भागती दौड़ती जिंदगी में कैसे लागू करें। मेरे पास तो सुबह उठने की भी फुर्सत नहीं है। बच्चे हैं, काम है, घर है, जिम्मेदारियां हैं। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और पतंजलि का उत्तर भी बहुत सरल है। उन्होंने कहा अभ्यास और वैराग्य यानी लगातार अभ्यास और चीजों को उनकी जगह पर देखने की समझ। ये दो ही चीजें काफी है। अभ्यास का मतलब ये नहीं कि आप हर रोज घंटों ध्यान में बैठें। शुरुआत करें 5 मिनट से, बस 5 मिनट। सुबह उठकर बिस्तर पर ही आंखें बंद करें, 3 गहरी सांसें लें और एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए ये महसूस करें कि आप जीवित हैं, आपका दिल धड़क रहा है, आप सुरक्षित हैं। ये एक पल की कृतज्ञता, ये योग की शुरुआत है। और वैराग्य का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दो। वैराग्य का मतलब है जो हो रहा है उसमें पूरा हिस्सा लो पर परिणाम से मत चिपको। काम करो पर काम के फल से न बंधो। प्रेम करो पर प्रेम को नियंत्रण मत बनाओ। यही वैराग्य है और यह सबसे कठिन और सबसे मुक्तिदायक अभ्यास है। आज की दुनिया में पतंजलि का योग दर्शन पहले से ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज इंसान के पास सब कुछ है पर शांति नहीं है। पैसा है, सुविधाएं हैं, मनोरंजन है,
पर रात को नींद नहीं आती, क्योंकि मन नहीं रुकता। और पतंजलि का ये पूरा दर्शन केवल और केवल उस भटकते मन को रोकने के लिए है। भाग 13, भीतर की यात्रा, सबसे बड़ी यात्रा। एक पुरानी कहानी है। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, राज्य, परिवार। पर वो रोज रात उदास रहता था। उसने बहुत से विद्वानों से पूछा, सुख कहाँ है? सबने अलग अलग उत्तर दिए। एक ने कहा, और धन जमा करो। दूसरे ने कहा, और शक्ति बढ़ाओ। तीसरे ने कहा, दान करो। लेकिन राजा का मन नहीं भरा। फिर एक दिन वो एक वन में एक ऋषि के पास गया। ऋषि आंखें बंद करके बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो राजा ने पहले कभी नहीं देखी थी। राजा ने पूछा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी सुख नहीं है, क्या कारण है? ऋषि ने धीरे धीरे आंखें खोली और कहा, राजन, तुमने पूरी दुनिया देख ली, पर खुद को नहीं देखा। जो तुम बाहर खोज रहे हो, वो भीतर है, और भीतर जाने का मार्ग, वो योग है। ये कहानी हर युग में सच है। आज भी इंसान बाहर खोज रहा है, नई नौकरी में, नए रिश्ते में, नए शहर में, नई चीजों में। लेकिन जो शांति चाहिए, वो इनमें से किसी में नहीं है, क्योंकि बाहरी चीजें बदलती रहती है। आज जो खुशी देती है, कल वही दुख दे सकती है। पर भीतर की जो शांति है, वो अनंत है, अचल है। पतंजलि ने कहा, दृष्टि दृश्यो संयोगो हेतु, यानी दुख का कारण है देखने वाले और देखी जाने वाली चीजों का गलत संयोग। यानी जब इंसान खुद को उन चीजों से पहचानने लगता है जो वो देखता है, जो वो पाता है, जो वो खोता है, तब दुख होता है। जब इंसान अपनी असली पहचान देखने वाले में टिकता है, तब दुख नहीं होता। यही भीतर की यात्रा है, और यही सबसे बड़ी यात्रा है। भाग 14, योग सूत्र का वो एक सूत्र जो जीवन बदल सकता है। पतंजलि योग सूत्र में कुल 196 सूत्र हैं। हर सूत्र अपने आप में एक पूरा ज्ञान है। लेकिन अगर मुझे एक सूत्र चुनना हो जो आज की दुनिया के लिए सबसे जरूरी है, तो वो है ये, है दुःखमनाक्तम, यानी जो दुख अभी नहीं आया, उसे रोका जा सकता है। ये सूत्र सुनकर शायद आपको लगे, ये तो बहुत सरल बात है, पर इसमें एक अद्भुत आशा छुपी है। पतंजलि कह रहे हैं, जो दुख बीत चुका है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। जो दुख अभी है, उसे हम सहन करना सीख सकते हैं। लेकिन जो दुख अभी नहीं आया, उसे हम अभी से रोक सकते हैं। और यही योग दर्शन का प्रयोजन है। अगर आज से आज ही हम मन को थोड़ा साधने लगें, इंद्रियों पर थोड़ा नियंत्रण करें, थोड़ी देर के लिए शांत बैठना सीखें, तो भविष्य का बहुत सारा दुख जो अभी नहीं आया है, वो आएगा ही नहीं। क्योंकि जो मन शांत है, वो गलत निर्णय कम लेता है। जो इंसान अपनी इंद्रियों का मालिक है, वो गलत लतों में नहीं पड़ता। जो इंसान खुद को जानता है, वो दूसरों को कम कष्ट देता है। ये योग दर्शन की सबसे बड़ी देन है, रोकथाम। इलाज नहीं, रोकथाम। भाग 15, प्रकृति और पुरुष, पतंजलि की दृष्टि से जीवन का रहस्य। पतंजलि का दर्शन सांख्य दर्शन पर आधारित है, और इसमें दो मूल तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष यानी शुद्ध चेतना, जो देखने वाली है, साक्षी है, और प्रकृति यानी वो सब जो बदलती रहती है, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, भाव, विचार, ये सब प्रकृति के अंश हैं। अब समस्या ये है कि इंसान जो असल में पुरुष है, यानी शुद्ध चेतना है, वो खुद को प्रकृति समझने लगता है। वो सोचता है, मैं ये शरीर हूं, मैं ये भाव हूं, मैं ये विचार हूं। और जब विचार बदलते हैं, वो उदास होता है। जब शरीर में दर्द होता है, वो टूटता है। जब भाव बदलते हैं, वो खो जाता है। योग का काम है इस गलत पहचान को तोड़ना, ये जगाना कि तुम वो देखने वाले हो, जो देखा जा रहा है वो नहीं। तुम वो हो जो इन सब का साक्षी है। शरीर में दर्द है, पर तुम दर्द नहीं हो। मन में उदासी है, पर तुम उदासी नहीं हो।
विचार आते जाते हैं, पर तुम विचारों से परे हो। ये जब समझ में आता है, ये जब सिर्फ बुद्धि से नहीं, गहराई से अनुभव होता है, तब एक अजीब सा हल्कापन आता है, एक मुक्ति आती है। ये किसी बाहरी चीज से नहीं मिलती, ये भीतर की खोज से मिलती है। और इसी को जानने के लिए पतंजलि ने ये पूरा मार्ग दिया है, जो दुनिया में हर इंसान खोज रहा है। सुकून, प्रेम, स्थिरता, खुशी, वो कहाँ है? नई नौकरी में, नए रिश्ते में, नए घर में। शायद थोड़ी देर के लिए वहां मिले, पर वो टिकती नहीं। पतंजलि ने हजारों साल पहले ये रहस्य बताया था, और आज भी वो उतना ही सच है। जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे हो, वो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, और उसे पाने के लिए किसी बड़े पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु की अनुमति की जरूरत नहीं है। बस एक ईमानदार इच्छा चाहिए खुद को जानने की, और एक छोटा सा कदम चाहिए भीतर की ओर। योग दर्शन हमें खुद से जोड़ता है। ये सिर्फ शरीर का अभ्यास नहीं, आत्मा को जागृत करने का विज्ञान है। जिस दिन इंसान अपने मन का मालिक बन जाता है, उसी दिन उसका दुख खत्म होने लगता है। और यही पतंजलि योग दर्शन का सबसे बड़ा संदेश है। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर उतरना सीखो। ये यात्रा यहां खत्म नहीं होती, ये यात्रा तो अभी शुरू हुई है। पतंजलि का योग दर्शन एक विशाल समुद्र है, और आज हमने उसकी पहली लहर को छुआ है। आगे और भी गहरे उतरेंगे। वेदांत दर्शन, उपनिषदों का ज्ञान, भगवद गीता के रहस्य, ये सब डिवाइन टाइम पर आता रहेगा। अगर आज इस ऑडियो बुक ने आपके मन में एक भी नया विचार जगाया हो, अगर किसी एक पल के लिए भी आपने खुद को थोड़ा करीब से महसूस किया हो, तो ये यात्रा सफल है। आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो, अगर इसमें कुछ भी ऐसा था जो आपके काम आए, तो इसे किसी एक इंसान के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और शायद जिसे आप शेयर करेंगे उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। डिवाइन टाइम को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और गहरी, सार्थक ऑडियो बुक्स आप तक पहुंचती रहें। लाइक करें, ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में बताइए, आज की इस यात्रा में कौन सी बात सबसे ज्यादा आपके दिल को छू गई। हम आपके हर विचार को पढ़ते हैं, क्योंकि हम यहां एक परिवार हैं, ज्ञान की इस राह पर साथ साथ। धन्यवाद।